अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की थीम अब रोमांस से हटकर सियासत और सियासी दाव पेच पर मबनी हो गई है। इसके आने वाले एपिसोड में आएगा इस वक्त एक मेगा ट्विस्ट, जब शामिर और शिबरा की गाड़ी पे नामालूम अफराद की तरफ से गोलियां बरसाई जाएंगी और इन नामालूम अफराद के हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि महरीन का बाप हारून बेग होगा, क्योंकि शामिर ने इसकी बेटी महरीन को ठुकराकर जिस तरह शिबरा से शादी की थी, ये बात इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। मगर मसलियत के तहत वो उस वक्त तो खामोश हो गया था, मगर अब वो शिबरा को शामिर की जिंदगी से निकालने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि शिबरा और शामिर की शादी तो हो जाती है, लेकिन इस शादी की वजह से ना तो दाऊद अली खान खुश होता है और ना ही रेहान बेग। इसलिए शिबरा और शामिर के दरमियान दूरियां और इख्तिलाफात बढ़ाने के लिए पहले तो दाऊद अली खान बीमारी का बहाना करके पार्टी की भागदौड़ शामिर के हाथों सौंप देता है और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पार्टी चेयरमैन बनने का ऐलान करवाता है। शिबरा को चूंकि दाऊद अली खान की सियासी पार्टी इसकी करप्शन की वजह से सख्त नापसंद होती है, इसीलिए इसके और शामिर के दरमियान नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से बहस मुबाहिसा भी होता है। मगर शामिर शिबरा को यकीन दहानी करवाता है कि वो हमेशा सच का साथ देगा और अपनी पार्टी की गलत बातों को प्रमोट नहीं करेगा। तब शिबरा की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और फिर जब शामिर फजल बख्श के सादा लिबास में शिबरा के साथ बाहर जाता है तो एक आदमी इनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया था और सेल्फी लेने का बहाना इसने अच्छा खासा तमाशा लगा दिया था। और इससे पहले कि वो शामिर और शिबरा को जानी नुकसान पहुंचाता, दाऊद अली खान के गार्ड्स वहां पहुंच गए थे और मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन इस बात से शामिर को ये अंदाजा हो गया था कि इसको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका पीछा किया जा रहा है और शामिर अपने बाप दाऊद अली खान को भी अपने खदशात से आगाह कर देता है। फ्रेंड्स, इश्क मुर्शिद की कहानी में उस वक्त एक जबरदस्त ट्विस्ट आएगा जब एक तरफ तो हारून बेग, जो इन सब मामले और इन धमकियों का मास्टरमाइंड होगा, वो दाऊद अली खान का खैर ख्वाह बनकर और दोस्त बनकर उसके पास आएगा और उसे बताएगा कि उसे शामिर और दाऊद की जान के लिए कुछ धमकियां मिली हैं, इसलिए तुम दोनों मोहतात रहो। हारून बेग की बातों से दाऊद अली खान परेशान हो जाएगा और जब वो संजीदगी से इस मामले पर गौर करेगा तो उसे ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इन सब मामलात में हारून बेग का हाथ है, क्योंकि जिस तरह शामिर ने हारून बेग की बेटी महरीन को ठुकराकर शिबरा से शादी की थी, ये बात ना तो हारून बेग को पसंद आई थी और ना ही महरीन को। और अब शामिर और शिबरा को रास्ते से हटाकर हारून बेग को दो फायदे हासिल हो सकते हैं। एक तरफ तो महरीन को ठुकराने का बदला पूरा हो जाएगा और दूसरी तरफ शामिर को रास्ते से हटाने के बाद हारून बेग पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा। ये सोचकर तो दाऊद अली खान मजीद परेशान हो जाएगा और वो शामिर को भी मोहतात रहने की ताकीद करेगा। और फिर जब शामिर और शिबरा सुकैना से मिलने जाएंगे तो शामिर वहाँ भी परेशान होगा और सुकैना भी इसको परेशान देखकर इसकी परेशानी की वजह पूछेगी। तब शामिर उससे बताएगा कि पार्टी चेयरमैन बनने के बाद इसकी जिंदगी के लिए खतरात बढ़ गए हैं और कुछ लोग इसको नुकसान पहुंचाने के लिए धमकियां दे रहे हैं, जिसपे सुकैना भी परेशान हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि शामिर को खदशा था कि इसका पीछा किया जा रहा है, शामिर के इस खदशात की तस्दीक इस वक्त हो जाएगी जब शिबरा और शामिर वापस आ रहे होंगे तो रास्ते में कुछ लोग पहले से घात लगाकर बैठे होंगे और फिर जैसे ही शिबरा और शामिर की गाड़ी वहां से गुजरेगी, इनकी गाड़ी पे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। गोलियों की आवाज सुनकर तो शिबरा बहुत ही परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह इसकी और शामिर की जान लेने की कोशिश की जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि शिबरा और शामिर की गाड़ी पर गोलियां बरसाने वाला वाकई हारून बेग है और क्या हारून बेग अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।